आंखों को बंद करें, इन सब अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आपके पास आता हूँ प्रभु, और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं पिता, उन सबको मैं आपके हाथों में देता हूँ पिता। मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, अपनी जुबान को आपके हाथों में देता हूँ पिता। यहाँ पे मौजूद एक एक विचारों को मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। हर डिस्टर्बेंस, हर डिस्ट्रैक्शन प्रभु यीशु के नाम में दूर रहने पाए, साइड रहने पाए। और प्रभु आपके आत्मा का मैं कंट्रोल मांगता हूँ, नियंत्रण मांगता हूँ मेरे परमेश्वर। यहाँ पे आपका कार्य प्रभु, पवित्र आत्मा जो आप चाहते हैं वो कीजिए पिता। ये आपकी कलीसिया परमेश्वर, यस आप यहाँ के मेन लीडर हैं, आप यहाँ के मेन अगुआ हैं पवित्र आत्मा, और आप यहाँ पे अपने कामों को आज प्रकट करें, कार्य करें। और आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर लोगों पर आज उतरने पाए, फायर करने पाए प्रभु। आपका सामर्थ्य कार्य आज यहाँ पे होने पाए प्रभु, उम्मीद से बढ़कर, सोच से बढ़कर होने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रार्थना, आमीन। की तरफ चलते हैं, और आज का जो वचन है वो है बी स्ट्रॉन्ग इन ABCD of spiritual life. Be strong in ABCD of spiritual life. आत्मिक जीवन के ABCD में दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि अब कुछ दिन रह गए, आज शायद 12 तारीख है ना, आज 12 तारीख है और हम 2022 में एंट्री करने वाले हैं। प्यारे मित्रों सुनो, हमारे चारों तरफ तरह तरह के क्राइसिस चल रहे हैं है ना। अब एक और खबर आने लगी है, किसकी आने लगी है, क्या ओमिक्रॉन, हाँ इसकी न्यूज आने लगी है जो है। क्राइसिस हमारे चारों तरफ चल रहे हैं जो, और मैं जून महीने में जब हमने ऑनलाइन मीटिंग की थी, मैंने उसमें भी बताया था कि बाइबल बताते हैं कि बुरे दिनों का तुम सामना कर सको, इसलिए हथियारों को क्या कर लो, हालेलुया। सुनो, प्रभु को पता है क्राइसिस सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, जो समस्याएं चल रही है गॉड नोस सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। लेकिन एक प्रभु के व्यक्ति को हर समय क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। आपको पता है बाइबल ऐसा बोलती है कि तुम एक फौजी हो। बाइबल में हमें एक फौजी बोला गया, एक सैनिक बोला गया। सैनिक क्या रहता है, हमेशा तैयार रहता है। सैनिक जो है डिस्ट्रैक्ट भी होगा, उसका ध्यान उधर नहीं भटकता। अब चाहे दुश्मन हमला करे या ना करे, पर सैनिक का कर्तव्य होता है हर टाइम पे वो क्या रहता है, तैयार रहता है। और प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में यही बताता है, अपने आत्मिक बेटे तिमुथी को यही कह रहा है, कह रहा है कि जो सैनिक होता है वो अपने आप को संसार की बातों में नहीं फंसाता, वह अपने भक्ति करने वालों को प्रसन्न करने के लिए हर समय कहता है तैयार है। हालेलुया। आपको और मेरे को भी क्या बोला गया, फौजी बोला गया। हालेलुया। तो हमें आत्मिक जीवन के ABCD में क्या हो जाना है, परिपक्व हो जाना है, मजबूत हो जाना है, दृढ़ हो जाना है। आत्मिक जीवन की ABCD यानी कि आत्मिक जीवन की जो नींव है, आत्मिक जीवन का जो बेसिक नींव है, जो है ABCD, क्या है वो, वचन, प्रार्थना, संगति, उपवास। हालेलुया। इन चीजों में हमें क्या हो जाना है, मजबूत हो जाना है, दृढ़ हो जाना है। हालेलुया। अगर इन चीजों में हम मजबूत नहीं हैं, तो हम किसी भी क्राइसिस का, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए और उनमें बच निकलने के लिए मजबूती से, जयवंत होकर मजबूती से निकलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि आत्मिक जीवन के सत्र होते हैं। क्या होते हैं, सत्र होते हैं, लेवल होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, लेवल टू लेवल पढ़ता जाता है, जो है पहले नर्सरी की, केजी की, फर्स्ट क्लास में आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, फोर्थ में आया। लेवल होते हैं नहीं होते हैं, अलग अलग जब कक्षाओं में जाता है, क्लास में जाता है, तो अलग अलग शिक्षाएं पाता है। जब फर्स्ट क्लास में हो जाता है तो नर्सरी और केजी की शिक्षाएं नहीं पाता, पर दूसरी शिक्षाएं पाता है। जब सेकंड क्लास में हो जाता है दूसरी शिक्षाएं पाता है, तीसरी क्लास में हो जाता है दूसरी क्लास और शिक्षा पाता है। सेम ऐसे ही जो है आत्मिक जीवन के क्या है, सत्र है, लेवल है। हालेलुया। जैसे ये सीढ़ी आप खड़ी देख रहे हैं, इस सीढ़ी पे एक के बाद जब कदम करते जाते हैं, हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ के, आत्मिक जीवन के, प्रभु के साथ के संबंध के भी क्या है, लेवल्स हैं, सत्र है।
आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सत्र पे पढ़ा कैसे जाएगा, कैसे हम एक सत्र से दूसरे सत्र पे जा सकते हैं, और कौन सी ऐसी बातें जो इस सत्र में पढ़ने से रोक देती है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे क्या? सुनो प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आत्मिक जीवन जितना एडवेंचरस है, जितना रोमांच से भरा हुआ है, लेकिन अगर आप एक ही सत्र पे टिक जाएं तो इससे बोरिंग भी कुछ नहीं होता है। अगर मान के चलिए आपको टाइम हो गया और आपको अपना वचन पढ़ना वैसा ही लग रहा है जैसा आप पहले करते थे, और वही प्रेयर, वही संगति, और आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है सब कुछ, आपको मजा नहीं आ रहा है, आप बोर हो रहे हैं। कारण पता है क्या है? एक ही सत्र पे घूम रहे हैं, एक ही सत्र पे चल रहे हैं, जो एक ही सत्र है, सत्र नहीं बढ़ रहा जो है, और हम उन कमियों पे ध्यान नहीं दे रहे कि हमारा सत्र किस वजह से नहीं हो रहा, क्यों हम आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं कर रहे, क्यों हमारा सत्र नहीं बढ़ रहा, क्यों आज भी मैं प्रभु की आवाज को सही से सुन नहीं पाता, क्यों आज भी बहुत सी बातों में मैं शैतान की चालों में फंस जाता हूँ, धोखा खा जाता हूँ, क्यों मेरा आत्मिक जीवन रोमांच से भरा हुआ नहीं है। कारण क्या है? जब हम एक ही सत्र पे जब हम रहते हैं, एक ही सत्र पे जब हम टिके रह जाते हैं, काफी टाइम तक जब टिके रह जाते हैं, तब वो सब बोरिंग हालेलुया। तब आपको कलीसिया आना बोरिंग लगेगा, बोझ लगेगा, प्रार्थना करना एक बोझ लगेगा, वचन पढ़ना एक बोझ लगेगा, फास्टिंग करना एक बोझ लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा, आपको संसार की चीजें ज्यादा आकर्षित करेंगी। और अगर आप जवान लड़के लड़कियां, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, बाकी चीजें आपको और ज्यादा आकर्षित करेंगी। क्यों? क्योंकि आत्मिक जीवन एक सत्र के ऊपर ठहरा हुआ जो है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, वो मेहनत करते करते थक गया था जो है, एक भी मछली उसके हाथ में नहीं लगी। प्रभु ने बोला, पतरस गहराई में जाल डाल। उसने बोला, प्रभु सारी रात मेहनत की, कोई मछली हाथ नहीं लगी, पर तेरे कहने से मैं जाल गहराई में डालूंगा। और वो जाल को गहराई में डालता है। बाइबल बताती है इतनी मछलियां फंस के निकलती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है, उसके अपने साथियों को बुलाना पड़ता है जाल को संभालने के लिए। लेकिन सीक्रेट क्या था? गहराई में। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, जब चौथा अध्याय पढ़ते हैं, चौथे अध्याय का पहला वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य चौथे अध्याय का पहला वचन पढ़िए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरई के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आप ऊपर आ जाओ और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिन बातों का पूरा होना क्या अवश्य है। लेकिन देखो उसके सामने एक कंडीशन रखी है वो बातें दिखाने की। अपने आत्मिक जीवन में क्या ऊपर आ जाए, अगली सीढ़ी में क्या है ऊपर आ जाए। सत्र दर सत्र क्या होना है? बढ़ते जाना है। बाइबल बोलती है महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाना है, विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ते जाना है, यीशु मसीह के प्यार की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई को जानते जाना है। प्रेरित पौलुस कहता है कि यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, पर एक काम करता हूं जो बातें पीछे रह गई तो भूलकर मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि उस मृत्युंजय सामर्थ को मैं जानता हूं। हालेलुया। क्यों प्रेरित पौलुस का सत्र इतना गहरा था? क्योंकि वो एक सत्र से कभी सेटिस्फाई नहीं था, वो निरंतर हर दिन क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। इसलिए आज सब नए नियम के सबसे ज्यादा पुस्तकें प्रेरित पौलुस ने, क्योंकि उसका गहरा जीवन था, वो गहराई में था, वो गहराई से गहराई में गया था। उसने प्रभु को बहुत गहराई से जाना था, बहुत गहरा था उसका जीवन। प्यारे मित्रों, अगर आप गहराई में नहीं हैं, आपको एक समय पे आके सब कुछ बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा सब ऐसा ही चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार का ब्रेक थ्रू नहीं देखेंगे अगर आप निरंतर बढ़ते रहने का प्रयास नहीं कर रहे हो। क्या बोला यूहन्ना को? ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, अपने आत्मिक सत्र में ऊपर आ जाइए, अपने पड़ोसों की परमेश्वर कुछ अद्भुत करने पर। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक सत्र में जाना है, ऊपर आना है। आपको पता है क्यों हमारा सत्र एक ही जगह कई बार लटका रह जाता है? क्यों हमारे सत्र नहीं बढ़ते? कारण बताता हूँ।
ये जो मैंने बताया ABCD है, इनमें कमजोर रहना, ये हमारे सत्र को एक ही जगह रोक देता है। देखिए क्या होता है हमारे साथ, हमने महीना 20 दिन 15 दिन 1.5 महीना 2 महीना जोश में प्रेयर किया, हम बहुत जोश में प्रेयर करने वाले थे, हम बहुत जोश में बाइबल पढ़ने वाले थे। हाँ, कुछ लोगों को फास्टिंग का जोश आया, फास्टिंग करने लगे। कुछ लोगों ने वचन से सीखा कि प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता, तो अपने हृदय को शुद्ध करने में लग गए। हाँ, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम उस चीज को करते नहीं। मैं बात नहीं कर रहा कि आप जब बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए और 1-2 दिन आपका खाली निकल गया, उनकी बात नहीं कर रहा, पर मैं बात कर रहा हूं जब आप इतने कैजुअल हो गए, जहां आपने महीना 20 दिन 15 दिन आपने यूटिलाइज कर लिया और आपका कोई स्पिरिचुअल लाइफ, उससे पता होता क्या है, आपका आत्मिक जीवन कमजोर होता है। जहां आप कमजोर होते हैं, वहां शैतान रेडी है अटैक करने के लिए, आपको सत्य से गिराने के लिए, आपको शरीर में चलाने के लिए वो तैयार है। वो चाहता है कि आप दोबारा से जहां से छूट के आए वहीं वापस ना हो। कब होता है? जब हमारे ABCD वचन, प्रेयर, फास्टिंग, फेलोशिप, कैरेक्टर पे काम करना जब ये कमजोर हो जाता है, और हम देखते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने अनुभव किया है, और हम देखते हैं अरे इस चीज से तो ये चीज तो चली नहीं थी, वापस कैसे आ गई? ये गाली देने की आदत तो चलेगी थी, गाली क्यों निकल रही दोबारा से? ये दोबारा से मैं टेंशन में क्यों आ रहा हूँ? दोबारा से मैं क्षमा क्यों नहीं कर पा रहा? दोबारा से मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ, फुड़ क्यों रहा हूँ? ये क्यों आ रही है बातें? कहां से आ रही है बातें? हम समझ नहीं पाते। कारण क्या है? आत्मिक जीवन के क्या है? सत्य होता है। मूसा के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वह हत्यारा था। उसने जब इजरायली लोगों को पिटते हुए देखा, किसी मिस्र जिस देश के वो गुलाम थे, उस देश का कोई व्यक्ति उसके भाई को पीट रहा था, उसके संगी भाई को पीट रहा था। उसका सगा भाई नहीं था, पर वो इजरायलियों को अपना भाई बोलता था, तो पीट रहा था। गुस्सा आ गया उसे, और जो पीट रहा था ना, उसको मार के क्या कर दिया? गाड़ दिया। बड़ा गुस्से वाला, बहुत ज्यादा गुस्सा आता। एक सत्र ऐसा है जहां पे प्रभु की गवाही है कि मैंने किस्सा नंबर में हालेलुया। पौलुस एक जगह झगड़ा कर लेता है किसी से, उसके बीच में और बरनबास के बीच में वो हो जाता है, विवाद हो जाता है, आपस में विवाद करने लगते हैं। अरे हम मरकुस को ले जाना चाहते थे, पौलुस कहता नहीं, काम का बंदा लेके वो कहता नहीं, काम का बंदा लेके जाएंगे। जो आपस में लड़ाई हो जाती है, उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन एक सत्र आया जहां पर पौलुस इतना परिपक्व था कि यीशु से मुक्ति कर गुजरने के लिए वो प्यार से भरा हुआ, तो तरस से भरा हुआ था। जब उसकी पत्रियां पढ़ते हैं तो उससे पता लगता है कि वो कितना प्यार करता था। हालेलुया। सत्र था जो आत्मिक जीवन में सत्र है। आत्मिक जीवन में क्या है? सत्र है। आप जब लेवल टू लेवल जब बढ़ते चले जाएंगे, आप देखेंगे अरे 1 महीने पहले तो मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा नहीं हूं, अब मेरे अंदर ये कमी चली गई। 2 महीने बाद आप देखेंगे अरे पहले तो एक बीमार भी चंगा नहीं होता था, अब तो मैं बीमार पे हाथ रखते तो बीमार क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। हालेलुया। पहले मैं डरता बहुत था, पहले किसी को सुसमाचार नहीं सुनाता था, अब डर निकल गया, अब सुसमाचार सुनाता हूं मैं। वाह, ये क्या है? बढ़ना है। समझ आ रही क्या बातें? पहले मैं 15 मिनट प्रेयर करता था, अब प्रेयर का सत्र बढ़ गया, मैं 1 घंटा प्रेयर कर लेता हूं, मैं 2 घंटे प्रेयर कर लेता हूं। हालेलुया। पहले प्रभु की आवाज कौन सी है, शैतान की आवाज कौन सी है, मेरी आवाज कौन सी, मैं पहचान नहीं पाता था, पर अब प्रभु की आवाज मैं बहुत आसानी से समझ लेता हूं, पहचान लेता हूं। क्या बढ़ गया? सत्र बढ़ गया। हालेलुया। ये आपके ऊपर, आपको 2022 कैसा काटना है? क्या महिमा से महिमा की ओर जाना है, गहराई से गहराई की ओर जाना है, या फिर उसी सत्र